जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट के अंतर्गत हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टीचर्स डायरी को। एक ऐसी व्यवस्था जिन विद्यालयों में लागू है, क्षेत्र के नंबर 1 विद्यालय हैं। जो न्यूली स्कूल सभी जुड़े हैं उनके लिए वीडियो प्रिपेयर की जा रही है। तो रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पर्सन टाइम टेबल जो लकड़ी की कच्ची पेंसिल से बनाना है आपको यहां पर, ठीक है। दूसरा, जैसी प्रेयर होगी, ये आपको बताया जा चुका है कि इस डायरी को अपने से पृथक नहीं करना है। जैसी प्रार्थना होगी, प्रार्थना के समय पर बच्चे प्रार्थना करेंगे और आप ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, मैं अपने जीवन में, मैं अपने शिक्षण में लागू कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। और जब बार बार इन्हें पढ़ेंगे आप रोजाना, तो निश्चित रूप से साइंटिफिक फैक्ट है, जो चीज सामने आती है उसे हम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। टीचर को पता सब कुछ है लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन स्कूल गुरु मैनेजमेंट ये आपको श्योरिटी देता है, भूलने नहीं देगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर किया था, बहाना नहीं बनाना है, हर चीज को नोट करके चलना है। दूसरा पॉइंट एप्लीकेशन वाला था, बिना एप्लीकेशन नहीं बिठाना है। तीसरा पॉइंट, कम से कम 2 बच्चों के घर छात्र अनुशासन कॉल जरूर करनी है, पीटीएम रजिस्टर में अपडेट करनी है। मैंने आपको सारी जानकारी दी। इसके बाद चौथा नंबर है, मेरी कक्षा की फीस अपडेट है। सभी अभिभावकों से फीस डेट प्राप्त है तथा उन पर कार्य किया जाता है। मेरी कक्षा की फीस समय पर आती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में चले हैं, शहरी क्षेत्र में भी है, फीस का जो कार्य है, अगर आपने बच्चों को बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाया, खूब मेहनत करके पढ़ाया और उस कक्षा में फीस नहीं आई, तो मैं ऐसे शब्द कहने वाला हूं जो अब कह देता हूं, चलो, आपकी पढ़ाई में कीड़े पड़ जाएंगे। बेही अभिभावक जिनकी फीस जमा नहीं है, विद्यालय से बच्चों को हटा लेंगे और आपके विद्यालय की पढ़ाई को बिल्कुल खराब बताएंगे, दूसरे से शिकायत करेंगे। इसका मौका किसने दिया? हमने दिया, ठीक है। उनके पास कोई और तो बहाना रहेगा नहीं विद्यालय से हटाने का। फीस जमा करेंगे तो रो रो करके फीस जमा करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप अभिभावक भी हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों की फीस विद्यालय में सही समय से जमा किया करें, ठीक है। लेकिन एज अ क्लास टीचर ग्रामीण क्षेत्र में तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी कक्षा की फीस समय पर आए। होता क्या है कि जब पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है तो पेरेंट्स अपना जो पैसा, बहुत ऐसे ऐसे विद्यालय हैं ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर कोई पेरेंट्स से 12 से लेकर 15,000 20,000 कमा रहे हैं, ठीक है। वहीं पर उन्हें 1200 1500 1000 2000 2500 3000 महीना अपने बच्चे पर खर्चा करना पड़ रहा है, 500 से लेकर के 400 से लेकर के। तो उनके पास बहुत सारे खर्चे हैं, उधर खर्च कर देते हैं, बच्चे की फीस जमा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फीस को प्रायोरिटी वो नहीं देते। क्यों नहीं देते? आप ध्यान नहीं रखते। अगर आप कक्षा अध्यापक है तो छोटा सा कार्य करना है, जैसे कि हमने आपको बताया कि छात्र अनुशासन कॉल। तीसरा पॉइंट, आपको क्या करना है कि पीटीएम रजिस्टर में ही जो आपके हर बच्चे के लिए एक पेज दे रखा है, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था, यहां पर फीस का स्ट्रक्चर है बना हुआ, अप्रैल मई जून लास्ट ईयर सारा का सारा। तो जो भी बात उनसे होती है आप यहां पर नोट करके चलेंगे और इस फीस को अपडेट करते चलेंगे क्लर्क से। आपका परम कर्तव्य बनता है पेरेंट्स को फीस जमा करने के लिए याद दिलाना। आपको फीस जमा नहीं करानी है, फीस जमा करने के लिए याद दिलाना है। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक आप उनके पास एक मैसेज भेज दें कि सूचना नंबर 1 व्हाट्सएप पर भेज दें। क्या अभिभावक होते हैं, आपको सूचित किया जाता है। ये जितने भी मैसेजेस हैं ये हम आपके जो ट्रेनिंग ग्रुप है उस पर भेज देंगे। सारा का सारा बना हुआ है स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो आपको मैसेज भेजने 1 से लेकर 5 तारीख तक सूचना नंबर 1, 12 से 15 में सूचना नंबर 2, 16 से 20 में सूचना नंबर 3 और 25 से लेकर के 30 में सूचना नंबर 4। अगर वे फिर भी जमा नहीं करते हैं तो 1 से लेकर के 5 तारीख में अगली वाली में सूचना नंबर 5 जाएगी, फिर 6 जाएगी, 7 जाएगी, 8 जाएगी, ठीक है। फिर 9 जाएगी, 10 जाएगी, 11 जाएगी, फिर नाम पृथक का सिस्टम चला जाएगा। उन्हें भी लगेगा मेरे पास इतनी अच्छा काम कितना है। ये समझ लीजिए कि जो व्हाट्सएप है ना, हमारा जो व्हाट्सएप है,
हमने क्या करना है, उस सूचना को उन्हें प्रेषित कर देना। मान लीजिए 40 बच्चों को, 40 पेरेंट्स को व्हाट्सएप भेजना है तो 15 मिनट भेज दूंगा, इतना काम है मेरे पास में। उन्हें भी सूचना मिल जाएगी कि सूचना मेरे पास में आ गई है। ठीक है, अब वो तो फीस वाला पेपर हम बाद में अपडेट करेंगे, लेकिन हमारा पॉइंट है कि पॉइंट नंबर, मेरी कक्षा की फीस अपडेट है, सभी अभिभावकों से फीस डेट प्राप्त है। अब आपकी क्लास में हमारा 40 बच्चे हैं, 40 में से 20 बच्चों की तो आपके पास फी डेट प्राप्त है, 20 की फी डेट प्राप्त नहीं है, तो उनके पेरेंट्स मौज में हैं। और पता है टेंशन में कौन है? सब तो आप गए होंगे, टेंशन में है विद्यालय का प्रबंधक कि अब इस महीने जो हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो कैसे जाएंगी, क्योंकि अधिकतर विद्यालय बड़ा लोन लेकर के बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के साथ साथ में ये कार्य भी आपको साथ में करके लेकर के चलना है। हमारे विद्यालय में एक अध्यापिका थी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उनकी कक्षा की फीस हमेशा आती रही, बाकी जो अध्यापक हैं उनकी कक्षा की फीस नहीं आई। तो इसका मतलब तो यह है कि अगर कक्षा अध्यापक चाहें तो फीस आ सकती है पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके। ठीक है, लड़ना नहीं है, रिक्वेस्ट करनी है, रिक्वेस्ट ही आ जाती है। लेकिन हम उन्हें याद ही नहीं दिलाओगे तो अपने कार्य में लगे रहेंगे, पैसे को अगर दूसरे स्थान पर खर्च कर देंगे। तो पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ कि आप अपनी कक्षा की फीस हमेशा अपडेट रखेंगे इसी में ही, क्योंकि फीस का कॉलम भी इसमें आपको दे रखा है। जो बच्चे का सिंगल वाला पेपर है उसी में P1 वाले इसमें यहां पर इधर आपके मंथ हैं, इधर आपका जो है जो आप क्या क्या आपकी बात उनसे चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, फॉलोअप क्या चल रहा है, वो यहां पर आप मेंटेन करके चलेंगे। मुझे आशा है मेरी इस बात को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पॉइंट के साथ में। जय हिंद।